Welcome to Raghav Options. नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज का मार्केट कैसा था। ओवरऑल देखा जाए तो आज ब्लैक मंडे था, तो एक बहुत ही खतरनाक मार्केट से आज हम शाम को उभरे हैं। मैं आप सब लोगों के साइकोलॉजी को अच्छी तरह से समझ सकता हूं कि जिन लोगों ने लॉस किया, जिन लोगों ने प्रॉफिट किया, या जिन लोगों ने आज बहुत एडजस्टमेंट किया। आज बहुत डिफिकल्ट मार्केट था हमारे आप सबके लिए। दोस्तों देखिए, हमेशा हमको मार्केट एक स्मूथ दायरे में नहीं मिलेगा। सो हमें इस तरीके के जो उतार चढ़ाव होते हैं उसके लिए पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। हालांकि आज का जो मार्केट था स्क्रीन पे सेलिंग था और ये ब्रॉड बेस्ड मार्केट की सेलिंग थी। इवन निफ्टी के सारे स्टॉक्स बहुत हैवी सेलिंग के साथ नीचे थे। सो एक चीज हमने ऑब्जर्व किया था कि जो ऑप्शन डेटा बन रहा है, जो इंडेक्स का जो ओपन इंटरेस्ट है, उधर मुझे कहीं भी सेलिंग ऐसा दिख नहीं रहा था कि शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप हो रही है। लेकिन अगर देखा जाए तो जो लॉन्ग पोजीशन थी वो एग्जिट हुए हैं। अगर मैं बात करूं निफ्टी और बैंक निफ्टी की, तो दोनों मिला के ऑलमोस्ट 12 लाख कॉन्ट्रैक्ट आज लॉन्ग पोजीशन एग्जिट हुए हैं। सो शॉर्ट बिल्टअप नहीं है, लेकिन शॉर्ट जो लोग लॉन्ग में थे वो इस तरीके के फॉल में बाहर हो गए हैं। निफ्टी हालांकि अभी भी 11,270 के नीचे बंद हुआ है। जैसा कि हमने आपको इस मंथ की स्टार्टिंग में बताया था कि 11,270 के नीचे निफ्टी बंद होता है तो हम अपनी जितनी लॉन्ग पोजीशन है, मोस्ट ऑफ द लॉन्ग पोजीशन, हम उसमें से निकल जाएंगे। तो आज हमने भी कहीं ना कहीं अपने जो स्टॉक था काट दिया, हमने लॉस बुक किया। इंडेक्स में भी हमने लॉस बुक करके निकल गए। दोस्तों देखिए, एक चीज आपको ध्यान रखना है कि मार्केट से आप हमेशा जीतने के लिए लड़ाई मत कीजिए। जिस लेवल पे आपको लगता है, या जो हमारा निफ्टी का लेवल है, या जो मेरे बैंक निफ्टी का लेवल है, एक वो लेवल ब्रेक होने के बाद आपकी हेजिंग भी वहां पे काम नहीं आती है, आपके एडजस्टमेंट भी काम नहीं आते हैं। तो ऐसे लेवल आने के बाद आपको वहां पे सॉरी बोल के बाहर निकल जाना है। ओवरऑल मार्केट इज सुप्रीम, तो हमको इस चीज को रिस्पेक्ट हमेशा करना है कि हम हमेशा अगर जीतने के लिए बढ़ेंगे तो हार भी हमको स्वीकार करनी पड़ेगी। आज जिन लोगों ने लॉस किया उनकी कोई गलती नहीं है। आज का मार्केट ऐसा ही था कि आप इसमें कोई भी स्ट्रेटजी लगा लीजिए, कहीं ना कहीं आपको वो लॉस दे रहा था। तो ऐसे टाइम पे आप लॉस बुक कीजिए और बाहर निकलिए, ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। सुबह अगर देखा जाए तो निफ्टी एक सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा था। 2 बार निफ्टी ने 11,500 के ऊपर जाने की भी कोशिश की। हालांकि हमने उस टाइम पे लॉन्ग किया था और हम बहुत ही छोटे से रेंज में से निकल गए थे प्रॉफिट बुक करके। बट उसके बाद जो सेलिंग आई, जब निफ्टी ने 11,460 का लेवल ब्रेक किया, तो इस लेवल के ब्रेक होने के बाद फिर हमने अपनी जितनी लॉन्ग पोजीशन थी आज इंटरडे वाली, वो हम निकल गए थे। फिर हमने शॉर्ट भी नहीं किया था क्योंकि डेटा मुझे शॉर्ट वाला कहीं से दिख नहीं रहा था। सो हमेशा डेटा ही सही होगा, हमेशा चार्ट सही होगा, ये भी इस मार्केट में सही नहीं है। हाँ, लेकिन आज की जो सेलिंग थी वो अगर देखूं मैं, तो इसमें जितने लॉन्ग थे वो एग्जिट हुए हैं, तो कहीं पर भी शॉर्ट बिल्टअप बिल्कुल नहीं था। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी में डेटा जो था वो नेगेटिव नहीं था, चार्ट भी नेगेटिव नहीं था, बट उसके बावजूद भी इतना अच्छा खासा फॉल आया है। दिस इज बिकॉज ऑफ कि निफ्टी में जो निफ्टी के बड़े स्टॉक्स थे लाइक मारुति, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, उसके बाद भारतीय एयरटेल, या ये सब के साथ अल्ट्राटेक सीमेंट, इन सब स्टॉक्स में एक सेलिंग आई है और वो भी हैवी सेलिंग आई है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे एक चीज ये बता रहा है कि निफ्टी अगर इस लेवल पे सस्टेन नहीं हुआ 1 या 2 दिन में, तो हम आने वाले टाइम में बहुत बड़ी सेलिंग देख सकते हैं। तो कल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है कि कल निफ्टी को 11,270 के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अगर उसके क्लोज होता है तो दोबारा से हम अप साइड में 11,450 तक या 11,360 तक देख सकते हैं, क्योंकि अगला लेवल 360 है, 11,360, 11,450। तो इन दो लेवल्स को हमको ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी ने बहुत ही आज जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक किया था 22,080 का। हालांकि दिन के दौरान बैंक निफ्टी ने कोशिश की थी कि 22,000 के लेवल को वो मेंटेन कर सके, लेकिन नहीं कर पाया। तो 22,000 के नीचे क्लोजिंग डेफिनेटली बहुत खराब है।
बैंक निफ्टी के लिए। हम लोगों ने ऑलमोस्ट अपनी सारी पोजीशन एग्जिट कर दी, लॉस बुक कर लिया। थोड़ी पोजीशन बची हुई है जिसको हम चाहेंगे डिफेंड करना। अगर वो भी एक लेवल, अगर मेरा निफ्टी का ब्रेक होता है, अगर निफ्टी कल के दौरान 11,270 के ऊपर नहीं गई, तो मैं जो पोजीशन है मैं उसमें लॉस बुक करके बाहर निकल जाऊंगा। आइए देखते हैं कि एफआईआईज ने आज क्या किया। अगर मैं एफआईआईज की बात करूं तो आज एफआईआईज ने ऑलमोस्ट 80,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया है और उसके साथ साथ 60,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास सेल किया है। इसका मतलब आज एफआईआईज ने पोजीशन में शॉर्ट बिल्डअप नहीं किया है। अगर देखूं तो ऑलमोस्ट 10 से 12% उन्होंने लॉन्ग पोजीशन और ऐड किया है। ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन में आज एफआईआईज ने जो पोजीशन बनाई है वो अपनी पोजीशन हेज करने के लिए बनाई है, लेकिन वॉल्यूम बहुत कम है। 4.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास उन्होंने पोजीशन शॉर्ट साइड में बनाई, पुट बाई किया है, कॉल सेल किया है और ऑलमोस्ट 3,40,000 3,50,000 के आसपास उन्होंने कॉल लॉन्ग किया है, पुट सेल किया हुआ है। ये डेटा मुझे ये बता रहा है कि एफआईआईज मार्केट में बहुत बेरिश नहीं है, लेकिन उन्होंने आज डिलीवरी बेस्ड सेलिंग किया हुआ है। अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं, निफ्टी के स्टॉक्स की, तो निफ्टी में रिलायंस, आईसीआईसीआई एंड एचडीएफसी बैंक, इन तीनों में काफी अच्छी खासी सेलिंग आई है डिलीवरी में। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करता हूं तो ऑप्शन चेन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन चेन में आज करीब 27 लाख कॉन्ट्रैक्ट पुट राइटर्स लॉस में एग्जिट हुए हैं विद द आउटस्टैंडिंग ओआई ऑफ 62 लैक्स। कॉल की बात करूं तो ऑलमोस्ट 60 लाख नए कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं विद द आउटस्टैंडिंग ओआई ऑफ 1,20,00,000 के आसपास का उसमें अभी भी ओआई बचा हुआ है। ये जो डेटा मुझे बता रहा है कि जो आज इन लोगों ने जो एग्जिट किया, पुट राइटर्स जिन्होंने आज एग्जिट किया है, वो ये लोग हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली बनाई थी पोजीशन और ये वीक हैंड्स हैं। इनको आज इसमें से एग्जिट होना पड़ा बिकॉज निफ्टी में काफी अच्छा और काफी बड़ा मूवमेंट आया था, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। और अगर मैं रोल ओवर डेटा की बात करूं तो रोल ओवर में भी निफ्टी में बहुत अच्छा रोल ओवर नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा रोल ओवर है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो 30% से 40% के आसपास रोल ओवर हो चुके हैं, जिसमें से बैंक निफ्टी में काफी अच्छा रोल ओवर हुआ है। बैंक निफ्टी मुझे रोल ओवर डेटा के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में बैंक निफ्टी ऊपर जा सकता है, निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में रह सकता है। अगर मैं निफ्टी के मैक्स पेन की बात करूं तो निफ्टी का मैक्स पेन 11,400 पे है, जहां से कि ऑलरेडी हम 150 पॉइंट नीचे बंद हुए हैं और बैंक निफ्टी का जो मैक्स पेन है अभी भी 22,000 पे है। तो ये पोजीशन जो आज हुई है, जहां पे कि हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी अपने मैक्स पेन से 700 पॉइंट नीचे है और निफ्टी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट नीचे है, ये हो सकता है कि अभी 3 दिन एक्सपायरी है, दोबारा उस लेवल पे खींच करके लेकर के जाएंगे एफआईआईज। अगर नहीं ले जाते हैं, कल का मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कल भी हम इसके नीचे क्लोजिंग करते हैं जो आज के लेवल पे क्लोज हुआ है, तो हो सकता है कि 11,000 का भी लेवल एक बार हम देख ले सकते हैं। तो बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के आप लोग अपना जो ट्रेड कीजिएगा। पीसीआर की बात करूं तो निफ्टी का पीसीआर अभी 1 के आसपास है, जो कि ओवरसोल्ड जोन में है। बैंक निफ्टी का पीसीआर 0.6 के आसपास है, जो कि ओवरसोल्ड जोन में है। तो दोनों इंडाइसेस मुझे लग रहा है कि ओवरसोल्ड जोन में है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, ये एक्सपायरी का हफ्ता है, तो एक्सपायरी के हफ्ते में ये डेटा ज्यादा मायने नहीं रखते हैं। अगर मैं विक्स की बात करूं तो निफ्टी का विक्स था 25 का, बैंक निफ्टी का विक्स था 40 का, दोनों हायर साइड में हैं और इस वजह से आज जिस तरीके का फॉल था, इसकी वजह से थोड़ा सा प्रीमियम आज ज्यादा था। वोलेटिलिटी हो सकता है कि कल भी बढ़े, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, ये वोलेटिलिटी एक्सपायरी के आसपास कूल ऑफ होना ही चाहिए और ये होगा भी। मुझे जहां तक लग रहा है, जो मैं डेटा देख रहा हूं। निफ्टी के स्टॉक्स की बात करूं अगर मैं, तो निफ्टी में आज रिलायंस और आईसीआईसीआई में काफी अच्छी खासी सेलिंग आई है, वॉल्यूम काफी अच्छा है। लेकिन निफ्टी में जो आज सेलिंग आई है, बैंक निफ्टी में जो सेलिंग आई है, उसमें वॉल्यूम नहीं है। हो सकता है कि आज का जो सेलिंग था वो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो, शॉर्ट पोजीशन बहुत बिल्टअप नहीं है, रोल ओवर के कारण हो सकता है कि हम दोबारा एक बार फिर से हम इस हफ्ते में ऊपर जा सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक की बात करूं तो बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं है उसमें। हो सकता है कि ये दोनों स्टॉक्स फिर से एक बार ऊपर के लेवल पे जाएं। एक चीज ध्यान रखिएगा, रोल ओवर बैंकिंग साइड में ज्यादा हो रहा है। अब आईटी के बाद एंड फार्मा के बाद
जो रैली आएगी मुझे लग रहा है वो रैली आनी चाहिए बैंकिंग में, क्योंकि ऑलरेडी बैंकिंग जो है काफी नीचे के लेवल पे है, बहुत दिनों से प्रेशर में है। सो किसी को भी बहुत दिनों तक आप प्रेशर में रख नहीं सकते। तो वो अगर आपने स्प्रिंग दबाया तो जब वो स्प्रिंग उछलेगा तो काफी स्पीड से उछलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि बैंक निफ्टी की जब रैली आएगी तो ये सारे इंडाइसेस को बीट करने वाली है, फिर आपके हाथ में कोई स्टॉक नहीं आने वाले बैंकिंग वाले। सो आइए देखते हैं कि कल का ट्रेड सेटअप हमारा कैसा होना चाहिए। अगर मैं दोस्तों निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करूं तो दोनों जो है काफी इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे बंद हुए हैं और स्टॉक्स में भी काफी हैवी सेलिंग आई हुई है। अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो 40 लॉक कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पोजीशन अभी भी ऊपर के लेवल पे ट्रैप हो चुके हैं। पुट राइटर्स कहीं ना कहीं इस लेवल पे ट्रैप हुआ उन्होंने। तो हो सकता है कि कल निफ्टी एक बार 11,200 के नीचे ओपन करे और हम दोबारा से रिट्रेस करें ऊपर के लेवल पे। लेकिन एक चीज याद रखिए कि 11,270 ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था जिसके नीचे आज हमने बंद किया है। तो उसके ऊपर अगर कल सस्टेन होगा तभी हम लॉन्ग साइड में पोजीशन लेंगे, वरना सेल ऑन राइज का मार्केट हो चुका है अभी। बैंक निफ्टी ने 22,000 के नीचे के लेवल को ब्रेक किया है। सो 22,000 के नीचे इवन उसने 21,200 300 के लेवल में क्लोजिंग किया हुआ है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था। उसने ब्रेक किया है 22,000 के लेवल को और उसके नीचे बंद किया है। तो मुझे लग रहा है 22,000 के ऊपर जा पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं कल सुबह एक बार निफ्टी का ट्रेड देखूंगा कि निफ्टी का ओपनिंग कहाँ होता है और बैंक निफ्टी की ओपनिंग कहाँ होती है। अगर 11 बजे तक 12 बजे तक ये दोनों इस लेवल को रिस्पेक्ट करते हैं तो मैं एक बाउंस बैक की उम्मीद करूंगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सेकेंड हाफ का सेशन कल का बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे एक चीज और देखनी है कि निफ्टी के जो स्टॉक्स है उसमें क्या हलचल हो रही है, लाइक रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन्फोसिस, TCS। सो अब मुझे ये लग रहा है कि अगर निफ्टी के स्टॉक्स में इतनी बड़ी सेलिंग आज हुई है तो ये मार्केट अब नॉर्मल मार्केट नहीं है। थोड़ा सा हमको कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। जो मेरे नए भाई बहन अभी हाल ही में स्टॉक मार्केट में आए हैं ऑप्शन सेलिंग में, मैं उनको एक एडवाइस दूंगा कि शायद हो सकता है कि 1-2 हफ्ते उनको ट्रेड ना मिले अच्छा, लेकिन वो अभी फिलहाल इस तरीके के खतरनाक मूवमेंट में फिलहाल अभी वो दूर रहे मार्केट से, नहीं तो उनका लॉस तो पक्का हो सकता है। दूसरा, अगर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं या जो हम लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए एक ही एडवाइस है कि अब अगर कल हम 11,300 या 11,270 के लेवल्स को रिस्पेक्ट करके ऊपर गए तब तो ठीक है, नहीं तो सेल ऑन राइज का मार्केट है। सो हमें इस चीज का ध्यान देखना है कि ऑलरेडी पोजीशन बहुत हल्की हो चुकी है, लॉन्ग पोजीशन सबकी कट चुकी है। अब नीचे से शॉर्ट बिल्टअप होता है या फ्रेश लॉन्ग बिल्टअप होता है, ये हम कल की क्लोजिंग में या कल के डेटा में देखेंगे। सो अभी तक के डेटा के हिसाब से, अभी तक के निफ्टी के हिसाब से एक चीज है कि अगले 2-3 दिन तक हम थोड़ा संभल के ट्रेड करेंगे और हमारी आपके लिए एडवाइस यही है कि आप लोग भी थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए। हमारा सारा फोकस अभी अपना कैपिटल बचाने पर होना चाहिए, न कि जंप करके ट्रेड करने में। दोस्तों, अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट तो जरूर कीजिए, ताकि हम अपने आने वाले वीडियो को और अच्छे से इम्प्रूव करके आपके सामने कुछ न कुछ नया लेके आ सकें। थैंक यू सो मच।